नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। कोरोना अपडेट बुधवार की खबर हम आपको बताएंगे। उससे पहले कोरोना के संदर्भ में लगातार जो बैठक हो रही है, जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कई बैठक हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुए। सबसे पहले राशन कार्ड के बारे में बताते हैं। पूरे दिन हंगामा रहा। राशन कार्ड के संदर्भ में सरकारी आदेश क्या है? सरकारी आदेश है कि जो गरीब हैं, गरीब का तर्क समझ लीजिए, जो गरीब हैं यानी कि उसमें भिखारी तक को जोड़ा गया है। जो भिखारी हैं, झाड़ूकस हैं, फेरी वाले हैं, मजदूर हैं, निर्माण कार्य से जुड़े, चाहे राजमिस्त्री हो, बढ़ई हो, लोहार हो इत्यादि, जो मोची हैं, जो माली हैं इत्यादि, इन लोगों का राशन कार्ड अगर नहीं है और या इन्होंने किसी कारण, किसी कागजात की कमी के कारण आवेदन ही नहीं किया, तो ऐसे लोगों का ग्रामीण इलाके में जीविका के माध्यम से सर्वे का काम चल रहा है। नगर विकास विभाग, नगर निकाय द्वारा, चाहे वह स्वयंसेवी संस्था हो या विकास मित्र, इनके सहयोग से ऐसे लोगों का सर्वे कराना शुरू कर दिया। इसमें कोई कागजात नहीं लेनी है, सिर्फ आधार कार्ड नंबर आपका नोट होगा, बैंक खाता नोट होगा, परिवार में कितने सदस्य हैं, मोबाइल नंबर नोट होगा और फॉर्मेट पर ये समूह के सदस्य आपका विवरणी लेकर जमा करेंगे। इसके उपरांत पुनः अगली कार्रवाई होगी। सर्वे का काम शुरू कर दिया गया बुधवार से। जी हां, दरभंगा शहर में ऐसे गरीब जो पात्रता रखते हैं राशन कार्ड का, लेकिन राशन कार्ड नहीं है उनको, या उन्होंने किसी कारण अप्लाई, आवेदन भी नहीं किया, ऐसे लोगों का सर्वे शुरू कर दिया गया। 2 दिनों के अंदर सर्वे पूरा करने का निर्देश भी दिया है नगर आयुक्त ने। और ऐसे लोगों के लिए आज जो स्वयं सेवा समूह के लोग हैं, वे दिन भर चक्कर लगाते रहे। वार्ड पार्षदों को सहयोग करने के लिए कहा गया है, लेकिन 2 दिनों के अंदर एक टेढ़ी खीर जिसमें लगातार मशक्कत, जो गरीब हैं कहीं ना कहीं से उनकी व्यवस्था नहीं है, वो लगातार प्रयासरत हैं कि किसी तरह राशन कार्ड बन जाए। सरकार की कोशिश है कि राशन कार्ड का डाटा जब तक एंट्री हो, जो उनका बैंक खाता है वो भी आएगा और 1000 रुपये की राशि भी दी जाए और उनको राशन भी मुहैया कराई जाए। जिला पदाधिकारी ने इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एक और जनहित की खबर कि जिनका पैसा नहीं आया है खाता में, 1000 रुपया जाना था, तो यह मिसमैच है खाता या बंद है खाता, और ऐसे खाता में नहीं जा रहा है तो इसकी भी समीक्षा करने के लिए सूची जा रही है कि इतने मिसमैच खाते में कैसे राशि जाए। जी हां, और इस संदर्भ में जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनके पास यह दिया जा रहा है कि जो त्रुटि है, खाता मिसमैच है, वो आधार से लिंक नहीं है, इसको सही करके भेजे ताकि लोगों को 1000 रुपये की राशि भी जाए। एक साथ इतना काम, अनाज पहुंचाना, राशि पहुंचाना और अफरा तफरी का माहौल, इस बीच काम करने की कोशिश में लगातार अब देखना है कि सरकार के ये दावे कितने प्रतिशत सही होते हैं। जिला पदाधिकारी ने कहा कि कार्डधारी का बैंक खाता आधार से सीडिंग होना चाहिए, लेकिन कई ऐसा खाता है जिसमें वर्षों से लेन देन नहीं हुआ, केवाईसी नहीं हुआ, जिसके कारण लॉक हो गया है। अब ऐसे में उस खाता को चालू करना पहली प्राथमिकता होगी। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको यह कार्य दिया जा रहा है। देखना है तालमेल कर कितने लोगों का खाता सही हो पाता है। आगे हम आपको कोरोना का फिगर बताएंगे, लेकिन चलिए आपको एक सभा में ले चलते हैं, एक बड़ी बैठक में ले चलते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, यह पुरानी तस्वीर है। जी नहीं, ये नई तस्वीर है। नगर निगम के सिटी मैनेजर घिरे हुए, कई पार्षद, पूर्व पार्षद बैठे हुए, और ये महिलाएं उन्हें घेरे खड़ी है। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है यहाँ। जी हाँ, कहीं पर सब्जी बाजार पहले बदनाम कर रहा था, उसके बाद से लगातार जो राशन दुकान है, बैंक है, और अब राशन कार्ड बनवाने के लिए ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जाएंगी।
1 मीटर का दायरा रखने के लिए इनको बैठक में निर्देश दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये लोग खड़े हैं। जी हां, बैठक में पूरा जब भर गया खचाखच, कई बार सिटी मैनेजर ने कहा कि आप एक एक कुर्सी छोड़कर बैठिए, लेकिन दर्जनों भीड़ जमा हो गई। कई पार्षद भी आकर करके घेर लिया और उसके बाद ये महिलाएं नियम कानून जानने के लिए इनके पास लगातार घेरे रही। लगातार सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या ये संकेत है, क्या इंगित कर रहा है यह? जब सरकार और प्रशासन और निगम में ही अगर ऐसा नहीं होगा, आखिर इस डिस्टेंस को कौन मेंटेन करेगा? क्या यहां भी पुलिस डंडा चलाएगी, सारी धज्जियां उड़ाती हुई? यह तस्वीर तब जब बैठक के उपरांत हमारे संवाददाता पहुंचे। इस संदर्भ में सिटी मैनेजर से भी हमने बात की, तो उनका क्या जवाब? नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जो लाभुक अभी तक राशन कार्ड से वंचित है, गरीब परिवार अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है, उन्हीं लोग को हम लोग सर्वे करके राशन कार्ड बनाने हेतु स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दे रहे हैं। कहाँ से होगा? स्वयं सहायता समूह शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि लॉकडाउन का धज्जी उड़ रहा है सर, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है? सरकार का निर्देश है तो हम लोग को भी मानना है, 2 दिन में सर्वे करके देना है। उसमें हम लोग क्या करें? अभी बिना 2 दिन में पूरा शहर का सर्वे करना। ऐसा नहीं हो सकता था कि बाहर में लाइन लगा के इन लोगों को दिया जा सकता था? सर ऐसा नहीं हो सकता था जो लाइन लगा के दिया जा सकता था इन लोगों को? समझा रहे हैं जाकर के बैठो, तो यहाँ आए हो तो क्या करें? देखो पूछ रहा ना सवाल, आप लोग बैठिए ना जाकर के बाहर में। थैंक यू सर। अब आपको बताते हैं कोरोना वार्ड का फिगर। जी हां, 205 संदिग्धों की जांच की गई थी मंगलवार तक। इन सभी का रिपोर्ट आ गया है। 11 मरीज बचे हुए हैं, जिनको शाम में 3 को शाम में भर्ती कराया गया था मंगलवार को, 8 को भर्ती कराया गया बुधवार को। अब 11 जो संदिग्ध हैं कोरोना के, उनकी जांच रिपोर्ट आनी है, यानी 216 में 205 निगेटिव पाए गए हैं। कुछ मरीज को रोका गया है जिन पर शक है। ऐसे में 11 लोग और हैं और अब तक कोरोना फ्री है दरभंगा। एक बड़ी खबर दरभंगा से कि अब तक कोरोना फ्री है 27 जिले में दरभंगा। एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं। लगातार कोशिश, लगातार मेहनत, पुलिस प्रशासन सक्रिय, और इसी के तहत वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला पदाधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं। 100 से अधिक गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है, साइकिल वाले तक पकड़े जा रहे हैं। सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंस। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है, कहता है कि इसी सूनी सड़क पर आप जंग लड़िए, इसी तरह की सूनी सड़क रखिए, यही कोरोना से बचने का उपाय है। और जहां भी आप दिखें तो मजबूरी में, इमरजेंसी में, इक्के दुक्के की संख्या में दिखे, अन्यथा बवंडर हो सकता है। और इस बवंडर से आप तभी बच सकते हैं जब आप कोरोना योद्धा बनकर लगातार घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, सरफराज आलम, वीरेंद्र कुमार यथासंभव कोशिश करते हैं उन सूनी सड़कों को दिखाने का, हमारे पुलिस जवान किस तरह ड्यूटी कर रहे हैं दिखाने का, हमारे स्वास्थ्य कर्मी किस तरह से जूझ रहे हैं मरीजों को बचाने के लिए उसका, हमारे जो सफाई कर्मी है किस तरह इस शहर को साफ रखे हुए हैं उसका, हमारे मीडिया कर्मी जो यथासंभव अच्छी और बुरी दोनों तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर आप जहां घर में हैं लगातार वहां तक आपको शहर भ्रमण कर दिखाते हैं, बताते हैं कि ये है आपका दरभंगा शहर, ये है आपकी गलियां। और गुरुवार से ड्रोन कैमरा उड़ेगा। एक और बड़ी खबर, गुरुवार से ड्रोन कैमरा लगातार, एक से पहले टेस्टिंग की गई थी और गुरुवार से एसएसपी ने लहरियासराय थाना, बहादुरपुर थाना, बेता थाना, नगर थाना, विश्वविद्यालय, मब्बी और सदर को ड्रोन कैमरा से निगरानी करने का आदेश दिया है। नगर निगम इसमें सहयोग कर रहा है और ड्रोन कैमरा से निगरानी होगी। गलियों में लोग होंगे तो वहां भी जाकर पुलिस इन्हें चिन्हित करेगी, मुकदमा करेगी। दुकान खोलने पर भी कई दुकानदारों पर मुकदमा किया गया, हालांकि उन्हें जमानत दे दी गई लेकिन धारा लगा दिया गया। और इस तरह सूनी सड़कों पर विलेन बनकर रहने वालों पर कठोर कार्रवाई का संकेत पहले ही दिया है
पुलिस ने, प्रशासन ने कि आप घर में रहिए, अगर बेमतलब आप पकड़े जाएंगे तो चालान कटेगा, फाइन होगा, गिरफ्तारियां होगी। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है, कोरोना की गहराई को समझे, कोरोना की धार को समझे, इसकी मारक क्षमता को समझे, इसकी मार को समझे और घर में रहें। मजबूरियां में ही बाहर निकले, इमरजेंसी सेवा के लिए लोग हैं, आप अधिकतर घर में रहें। बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे ये तो हमेशा किसी कारण मजबूरी में ही निकले, अन्यथा घर में रहें। यही कोरोना को मात देने का एक तरीका है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और इधर सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, नगर आयुक्त घनश्याम मीना, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता ने मुस्लिम इलाके के पार्षदों के साथ बैठक की। रमजान जो 1 महीना चलेगा, 3 मई तक लॉकडाउन है, उस संदर्भ में किसी भी परिस्थिति में भीड़ न जुटे, इस संदर्भ से उनसे राय मशविरा लिया और अंत में तय हुआ कि जो लच्छा है या खजूर है या रमजान की अन्य सामग्री, फल इत्यादि है, किसी भी स्थिति में सड़कों पर दुकान नहीं सजेगी। ठेले वाले अधिक से अधिक वार्डों में जाएंगे, उनका पास भी निर्गत किया जाएगा। अगर वार्ड पार्षद चाहें तो ठेले वाले के पास पर अनुशंसा करें, नगर निगम से पास निर्गत होगा, या सीधे वे नगर निगम में आवेदन दें कि अमुक ठेला वाला किस वार्ड में जाना चाहते हैं। 1 या 2 वार्ड उनको आवंटित होगा और वे मुबेबुल रहकर बिना ठेला सड़क पर लगाए रमजान के समय में निर्धारित 6 बजे शाम से पहले तक लोगों को उचित दर पर सामान मुहैया करा सकते हैं। यह तय हुआ। बुधवार की शाम सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, नगर आयुक्त घनश्याम मीना, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता ने 1 दर्जन मुस्लिम इलाके के पार्षदों के साथ बैठक कर उनकी राय ली। किसी भी परिस्थिति में रात में चाय पान से लेकर कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। लॉकडाउन पूरी तरह रहेगा। मुस्लिम इलाके के पार्षदों ने आश्वस्त किया कि पूरी तरह प्रशासन कानून का साथ दिया जाएगा और कहीं से भी डंडा चलाने की जरूरत न पड़े। ये सब हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। इसी तरह शुभंकरपुर में बद्रीनाथ मंदिर, जहां वर्ष में 1 बार ही कपाट खुलता है, उस संदर्भ में भी अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि संबंधित थाना को कह दिया गया है कि 5 व्यक्ति से कम रहकर ही कपाट खोलने की प्रक्रिया पूजन पूरी करें। कोई भी मेला नहीं लगता है जहां हजारों की भीड़ जमा होती थी, वह किसी भी सूरत में लोग नहीं आएंगे और इस संदर्भ में प्रचार प्रसार कर पहले से ही लोगों को सूचित कर दिया जाए, अन्यथा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो यह बताते हुए कि रमजान और बद्रीनाथ मेला के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी के साथ सिटी एसपी और नगर आयुक्त ने निर्णय लिया और कहीं से भी जो लॉकडाउन की अवधि है 3 मई तक, उसे उस नियम का पालन करना है और इसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग का आश्वासन मिला प्रशासन को। हमने आपको किस तरह लॉकडाउन टूटता है सब्जी बाजार को पहले दिखाया था, नगर निगम की बैठक को। अब बैंक की स्थिति देखिए। अगर ये हाल रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये समझना होगा। जी हाँ, इस तरह की स्थिति अगर बैंकों में होगी, 1 मीटर का सोशल डिस्टेंस, इसे आप क्या कहेंगे? न कोई कानून, न कोई नियम, और अगर हर जगह पुलिस की ही जरूरत पड़े तो फिर हम क्या करेंगे? ये एक अहम सवाल बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कह रहा है।
कोरोना को हराने का एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर आप स्वयं को बचाइए, परिवार को बचाइए, समाज को बचाइए। लेकिन आप नहीं बचेंगे तो कोरोना को निमंत्रण देंगे। एक केस भी आ गया तो ये धज्जियां उड़ाती है सोशल डिस्टेंस की का यह दृश्य आप देख रहे हैं। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है, संभल जाइए, मौका है। दरभंगा ग्रीन जोन में है, दरभंगा में एक भी कोरोना का मरीज नहीं निकला है। 205 लोगों की जांच के बाद अभी तक आप सुखद स्थिति में हैं। जरा उन दृश्य को भी देखिए। इटली से लेकर मुंबई के धारावी और दिल्ली तक में टहल आइए, जहां 3-3 किलोमीटर तक लोग घरों में बंद कर दिए गए हैं। आवश्यक सामान का मतलब जिंदा रहने के लिए आपको अंदर घर तक पुलिस सामान पहुंचाएगी, तब आपकी क्या स्थिति होगी। दरभंगा को उस श्रेणी में मत डालिए। कोरोना आपके घर कभी आएगा नहीं। आप स्वयं बाहर से किसी न किसी बहाने, कभी बैंकों में कतार लगकर, कभी सब्जी बाजार से, कभी चौक चौराहे से आप लाएंगे। याद रखना, अगर कोरोना आएगा तो आपकी चूक से आएगा, ऐसा मत होने दीजिए। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है कि टीवी पर देखकर कोरोना की भयावहता, इसकी धार, इसकी मार को समझिए। जब अपने पराये हो जाएंगे, आप बीमार होंगे लेकिन हम नजदीक ना होंगे। ऐसा होता है कोरोना। इसका कई बार मॉक ड्रिल दिखाया जा चुका है। हम आपको मॉक ड्रिल एक बार फिर दिखाते हैं कि आप इसे भूलिए नहीं, इसे समझिए, इससे सीख लीजिए और कोरोना के मारक क्षमता को पहचानिए, जानिए और सोशल डिस्टेंस बनाकर काम कीजिए। अन्यथा आप आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए। आप घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। कोरोना का कहर दरभंगा में अभी दस्तक नहीं दिया है, लेकिन पूरी तरह तैयार है। यह दृश्य हम आपको 2 बार दिखा चुके हैं, लेकिन बार बार हम दिखा रहे हैं कि कोरोना का मरीज मिल जाए तो मॉक ड्रिल के तहत हमारे स्वास्थ्य कर्मी कैसे तैयार हैं। लेकिन ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना यही कि ऐसा ये सपना सच ना हो, तैयारी हमारी भले हो। कोरोना का मरीज मिल जाए तो किस तरह उसे उठाना है। और पुलिस ने भी मॉक ड्रिल किया। ये 3 दिन पहले मॉक ड्रिल जिला पदाधिकारी की उपस्थिति में, और उसके बाद एसएसपी ने मोगलपुरा मौलागंज के पास मॉक ड्रिल किया कि कोरोना का मरीज मिल जाए तो पुलिस को क्या करना है। यह दोनों दृश्य हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दोनों यह दृश्य, ये मेरी तैयारी है, हमारी तैयारी है, लेकिन ऐसी नौबत ना आए कि हमें ये दिन देखना पड़े, कोरोना के कहर से दरभंगा को जूझना पड़े। इस दृश्य को आप देखिए जरूर, इसलिए देखिए कि समझिए, लॉकडाउन के अर्थ को समझिए। प्लीज बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है, कोरोना को घर मत लाइए, बाहर मत निकलिए। कोरोना नहीं आएगा जब तक आप उसे लाएंगे नहीं। यह मॉक ड्रिल है जिला प्रशासन का कि कोरोना का मरीज जब मिल जाता है तो कितनी दूरी रखनी पड़ती है। अपनापन होने के बाद भी आंखों से आंसू टपकते हैं, लेकिन नजदीकियां चली जाती है। यह दोनों समझता है, उसके परिवार वाले भी और जो मरीज हैं वो भी। और पुलिस क्या करती है, क्या तैयारी रखनी होती है कोरोना के मरीज को के मिलने पर, उसे भी हम दिखाते हैं। लेकिन ये जो यह जंग है, कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है, कोरोना से लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना है, तभी जीतेंगे हम कोरोना से ये जंग। जिंदगी हर कदम एक
और ये मॉक ड्रिल पुलिस प्रशासन का। एसएसपी बाबूराम, किस तरह कोरोना के मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचता है, लॉकडाउन सन्नाटा और किसी भी खतरा, कितना भी खतरा हो उसके बाद भी पुलिस की ड्यूटी, यह देखिए। लेकिन यह जंग जीतना है, ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। अब आप राशन डीलर के यहाँ किस तरह राशन उठाव है, चलिए आपको दिखाता है। 3 मई तक सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। आप एक दूसरे से सटिए नहीं। जी हाँ, सोशल डिस्टेंस मतलब 1 मीटर दूर रखिए। किसी चीज को छुए तो सैनिटाइज कीजिए, साबुन से हाथ धोइए, लेकिन चले आइए राशन की दुकान पर। यहाँ धक्के खाकर तो आप पहले जा ही रहे थे। थोड़ा सोशल डिस्टेंस के लिए जनप्रतिनिधियों को कह रहे थे,
अनाज छूना है तो सैनिटाइज लगाकर दूरी बनाकर। लेकिन एक दिन पहले बिहार सरकार के हाकिम ने फरमान जारी किया। नीचे वाले दरभंगा के हाकिमों की क्या हिम्मत कि उनके फरमान पर कोई सवाल उठाए। जी हां, बड़े हाकिम का फरमान था। अचानक जब बुधवार से जब पॉस मशीन, बुधवार या यूं कहें मंगलवार से पॉस मशीन खुला तो डीलर के अंगूठे की जगह आपका अंगूठा ढूंढने लगा। रातों रात फरमान जारी हुआ। यह खाद्य विभाग के सचिव पंकज पाल जी ने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जो कह लें, प्रधानमंत्री जो कह लें, लेकिन उन्होंने कहा केंद्र से आदेश आ गया है। केंद्र से बात कौन करे? सांसद गोपाल जी ठाकुर दिल्ली में हैं। नगर विधायक संजय सरावगी अपना पद बताकर इसे गलत जरूर बता रहे हैं। विधायक अमरनाथ गामी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी है। लेकिन जरा जानिए हकीकत क्या है, कितनी परेशानी है जनप्रतिनिधि। ये देखिए, ऐसे में अगर एक भी कोरोना संक्रमित मरीज आ जाए और उस अंगूठे पर फिर दूसरा अंगूठा लगे तो मारते रहिए सैनिटाइज, लेकिन कोरोना तो आपके घर में फैलेगा ही। अब डीलर फंसे की लाभार्थी। लेकिन ये देखिए, ये हकीकत है दरभंगा में कि रातों रात हाकिम ने फरमान जारी कर दिया, जिसका अनुपालन करा रहे हैं जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, एमओ महोदय। और डीलर बेचारे करे तो क्या करें, और जो कार्डधारी हैं वो अनाज देखें या फिर अपनी जान देखें। सर, हम करना चाहते हैं कि अभी सरकार ने कोरोना महामारी के लिए पब्लिक को हेल्प करने के लिए 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में दिया है। ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, 5 किलो खाद्यान्न दिया मुफ्त में या बीमारी देना चाह रहा है। 10 से 20 जिस कर्मचारी का कहीं कहीं जिस ऑफिस में भी 5, 10, 15, 20 कर्मचारी है, वहाँ बायोमेट्रिक बंद कर दिया सरकार ने। 1-1 लाख रुपया दरमाहा उसको बंद कर दिया। 5 किलो खाद्यान्न जहाँ देना जा रहा है वहाँ बायोमेट्रिक कर रहा है। उसमें कोरोना फैलेगा। दिल्ली में एक फैल भी चुका है। कोई पब्लिक डर से आना नहीं चाहेगा और हम लोगों का जान, डीलर का जान खतरा में रहेगा। डीलर को नहीं कोई दरमाहा मिलता है, न कहीं उसमें फ्री बांटने के लिए 1 पैसा कमीशन डीलर ने डिमांड किया, कुछ नहीं डिमांड किया। और इन्होंने बिहार सरकार की ओर से अभी दिया गया था कि ठीक है आप अपने उठा से दीजिएगा 20 तारीख को, फिर मशीन द्वारा जो नहीं आप पब्लिक के उठा से आप दीजिए। पब्लिक में आप जान रहे हैं कि एक बायोमेट्रिक मशीन में 200 से लेके 1000 तक कंज्यूमर एक डीलर के पास में है। 1000 अंगूठा लगेगा किसी भी बायोमेट्रिक पर तो वो संक्रमण होगा ही होगा। इसमें कोई कतबो कितना भी चाहेगा उससे होगा तो 1000 आदमी को होगा। 1000 आदमी कई आदमी के में चला जाएगा। और ये जो है जन वितरण के जो विक्रेता हैं वो तो जाबे करेंगे, उसके साथ साथ पब्लिक कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए जो हर पब्लिक उससे कहीं ना कहीं 90% पब्लिक का डायरेक्ट निवेशन मतलब पीडीएस दुकान से है। दिल्ली में एक राशन दुकानदार के हेल्पर के को कोरोना था तो वह 150 आदमी को राशन बांट चुका था। सरकार अब 150 लोगों के घर में जाकर उस परिवार को क्वारंटाइन करके खंगाल रही है, उसकी जांच करा रही है। ये तो घटनात्मक दुर्घटना हो गई, लेकिन बिहार सरकार इस तरह की घटना करा रही है। तो अगर ऐसे में पूरे बिहार में अगर एक भी तबलीगी जमात वाला अगर कोई कोरोना पेशेंट आ जाए या सिवान या बिहार शरीफ से अगर आ जाए, राशन की दुकान में कतार लगाकर खड़ा हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या चाह रही है। निजामुद्दीन मरकज में हुई एक चूक और 3-4 दिनों की देरी ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। अगर ऐसा होता है तो ये राशन दुकान राशन घर नहीं पहुंचाएगा, कहीं कोरोना बांट कर चला आएगा तो हम किसे खोजेंगे? खाद्य सचिव पंकज पाल जी को खोजेंगे या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बयान को ढूंढेंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को सुनेंगे? सब कुछ सुनते रह जाएंगे। कोरोना घर में आ जाएगा अनाज के बहाने।
जी हां, इस संदर्भ में हम किस पर आरोप लगाएं, किससे करें फरियाद, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जब कोई नहीं सुनता तो जनता उग्र होती है। वार्ड पार्षद और मुखिया ने लगातार आक्रोश जताया है। मजबूरी है, सड़क पर उतर नहीं सकते, सरकार के नियम का पालन कर रहे हैं, इसीलिए चुप हैं। लेकिन इतना भी चुप मत करो कि ये चुप्पी अंत में एक गुब्बारा बन जाए और जब फूटेगा तो ऊपर से नीचे तक आप उसमें बच नहीं पाएंगे। कोरोना न जात देखता है, न धर्म देखता है, वह न डीलर देखेगा, न हिंदू देखेगा, न मुसलमान देखेगा। वह देखेगा तो अंगूठे का निशान देखेगा, जिससे एक से लेकर कई लोग संक्रमित हो सकते हैं। यह कैसा फरमान! सचिवालय से लेकर संसद भवन तक में बायोमेट्रिक बंद कर दिया गया, लेकिन खाद्य विभाग के सचिव पंकज पाल जी के फरमान पर हमारे मंत्री महोदय क्यों चुप हैं, जरा इनकी भी सुन लीजिए। जी हां, मंत्री मदन सहनी अपनी मजबूरी बताते हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री या मजबूर मंत्री, जरा इनका भी सुन लीजिए। इनसे सवाल कौन करेगा, और इनको सवाल करना है भारत सरकार से, तो इनको हिम्मत कौन देगा? ये पॉस मशीन जब से लगा था तो ये तो पुराना सिस्टम था कि जो भी लाभुक हैं उनको पॉस मशीन पर अंगूठा लगाना था, लेकिन कोरोना वायरस के वजह से हम लोगों ने इसमें कुछ संशोधन करते हुए डीलर के ऑथेंटिकेशन से अनाज हम लोग मुहैया करा रहे थे, लेकिन फिर विभाग में तय हुआ और कुछ संशोधन करते हुए कि हो सकता है इसमें अभी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, और इसमें अगर किसी के द्वारा गलत करने का मंशा रहेगा तो हो सकता है कि गलत हो जाए। और हर हाल में हम लोग 100% अनाज जो है लाभुक को देना चाहते हैं और देते रहे हैं, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो और कोई गलत नहीं करे। इसके लिए हम लोगों ने फिर से उसको कल से ही हम लोगों ने लाभुक के जो है अंगूठा लगाने पर पॉस मशीन पर ही हम लोगों ने अनाज देने का फैसला लिया, और उसी के तहत सभी जगह वितरण का काम चल रहा है। लेकिन सर, जिस तरह से संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए सावधानी बरती जा रही है, और हर जगह जो है दिन भर में सभी लाभों को 3 भाग में बांट दिया गया है कि किनको कब बुलाना है, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन पूरा किया जाएगा, और सभी जगह पर साबुन, सैनिटाइजर, सब चीज़ का व्यवस्था किया गया। उसके लिए अलग से राशि भी डीलर को मुहैया करा दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, इसका पूरा ख्याल रखा। लेकिन फिर भी खतरा तो है ना, आशंका तो बनी रहेगी ना, एक ही मशीन पे कई लोग। ठीक है, उसमें इस चीज़ को पूरा ध्यान रखा गया है, और 25 से 30 लोग ही दिन भर में टोकन पहले ही दिया जाता है लाभुक को, और 25 से 30 लाभुक को ही दिन भर में बुलाया जाता है, और उसको हर एक के बाद दूसरे को जो है सो उसको सैनिटाइज किया जाता है। लेकिन मंत्री जी कुछ नहीं, उसमें ये चीज़ मुहैया कराया गया है, साबुन, सैनिटाइजर। तो हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई लोग लाभुक को इससे कठिनाई होगी, और हर हाल में जो है प्राथमिकता यही रहेगा कि लोग को असुविधा नहीं हो और किसी तरह का संक्रमण का खतरा नहीं हो। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि लोगों को अनाज हर हाल में मुहैया हो, इसके लिए हम लोगों ने यह फैसला लिया। बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री, मजबूर मंत्री के मजबूर बयान को सुन लीजिए मदन सहनी जी को। चेहरे से साफ झलक रहा है कि ये इनकी कितनी मजबूरी है। दिल स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन जवां पर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। सैनिटाइज की व्यवस्था की है। अगर सैनिटाइज की व्यवस्था है तो फिर आपने पहले अंगूठा लगाना बंद क्यों किया था? स्वास्थ्य मंत्री की बात माने कि खाद्य मंत्री की बात करें? जी हां, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, अनाज लाएं या अपनी जान को जोखिम में डालें। जान है तो जहान है, जान भी है और जहान भी है। प्रधानमंत्री के बात को माने या इनकी मजबूरियां को गिनाए। साबुन से सैनिटाइज कर करके अंगूठा लगाया जा रहा है, कम लोग आ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय जी, अगर ये व्यवस्था है तो जो पूरे भारतवर्ष में जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, अंगूठे पर हाजिरी बंद कर दी गई, बिहार सरकार ने इसे खोला है। अगर कोई चूक हो जाए तो इसका जवाब कौन देगा? खाद्य विभाग के सचिव पंकज पाल जी का दिशा निर्देश
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा मायने रखता है? लोगों की मजबूरियां उठाकर उन्हें आप अंगूठा लगाकर आप उन अनाज घर में भेज रहे हैं। कहीं कोरोना संक्रमण फैला तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मंत्री जी इस पर तो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ ये कहते हैं सैनिटाइज व्यवस्था है। अगर ये सैनिटाइज व्यवस्था है तो हर बायोमेट्रिक जो भारत सरकार में बंद कर दिया गया है वहां पर सैनिटाइजर रखकर उसे क्यों नहीं चालू कर दिया गया? स्वास्थ्य विभाग के आदेश को धत्ता बताते हुए पेट की भूख की कीमत पर लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज देकर आप कोरोना संक्रमण को दावत दे रहे हैं। संभवतः इसका जवाब तो देना ही होगा। चलिए हम बात करते हैं जनप्रतिनिधियों से। हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी ने जब इसको देखा तो उन्होंने आक्रोशित लहजों में सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया है। लगातार नरेंद्र मोदी की बड़ाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार की हमेशा बड़ाई करने वाले नगर विधायक संजय सरावगी भी इस मामले पर सीधे तौर पर इसे गलत बताते हैं। अभी कोरोना का संक्रमण है और लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि हर बायोमेट्रिक पर अंगूठा का निशान लगेगा और एक पीडीएस डीलर में लगभग सैकड़ों की संख्या में वहाँ लाभुक है। तो निश्चित रूप से सरकार को इसको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जब सभी जगह चाहे वह कॉलेज हो, स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, जहाँ पीडीएस यहाँ पहले से जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनता था, जब वहाँ बंद है तो निश्चित रूप से पीडीएस में तो गरीब गुरबे लोग आते हैं, संक्रमण फैलने की संभावना है। इससे लगता है कि सरकार इसको बंद कर रहा। मेरी आप राय पूछेंगे, इसको निश्चित रूप से इसको जो है अभी जब तक संक्रमण का दौर है बायोमेट्रिक सिस्टम को बंद करना चाहिए। लोग भी आपत्ति, मुझे भी 2 दिन से बहुत दूरभाष पर संदेश आए हैं कि भाई एक तरफ हम कह रहे हैं कि नहीं कोरोना का है, संक्रमण कम फैलना चाहिए, एक तरफ हॉस्पिटल में बाकी जगहों पर हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद किए हुए हैं, तो पीडीएस दुकानदारों में वहाँ बायोमेट्रिक लगाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायक की बात आप सुन लीजिए। तेवर भले नहीं हो लेकिन मजबूरियां झलकती है। लेकिन विपक्ष के नेता इस समय विपक्ष की बात बात पर खरी खोटी सुनाने वाले उनका ध्यान नहीं गया। 1 दर्जन पार्षदों ने जब वह उन्हें बुलाया गया कि रमजान कैसे बीतेगा, उप महापौर बदरुजमा खां बॉबी ने पहला सवाल किया, रमजान तो अच्छे से बीतेगा, आप पहले इस अंगूठे से कोरोना के संक्रमण से बचाइए। अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम 1 दर्जन जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के पार्षद हैं, यह ड्रामा बंद नहीं हुआ तो हम लोग अनाज उठाव से इनकार करेंगे। पब्लिक भले ही अनाज न उठाए, कोरोना बांटकर हम अपजस नहीं लेंगे। यह उन्होंने सिटी एसपी, नगर आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी सदर के साथ बैठक में कही। अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने कहा कि हम लोग छोटे पदाधिकारी हैं, बिहार से यह फरमान जारी हुआ है। इस पर उपस्थित पार्षदों ने कहा यह फरमान आपके लिए जारी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी चूक हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह चूक हुई तो कल होकर के निजामुद्दीन वाली घटना न बन जाए, और ऐसे में आप तुरंत विचार करें, पॉस मशीन पर अंगूठा लगाना बंद करें। भले ही आप कितना भी जांच कराएं, कैमरा लगाएं, मोबाइल से तस्वीर खींचें, पदाधिकारी बैठाएं, लेकिन यह नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे में जहां 1 मीटर सोशल डिस्टेंस की बात, मोटरसाइकिल पर 2 लोगों के बैठने की बात हम करते हैं, कहीं गले से नीचे नहीं उतरता कि किस अधिकारी ने किस हैसियत से इस फरमान को जारी कर दिया और हमारे यहाँ यह लागू हो गया। यह सरासर लोगों की जान से खिलवाड़ है। अब देखना है कि इतने विरोध सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायक की स्वीकारोक्ति के बाद, दर्जनों पार्षद के आक्रोश और विरोध के बाद पॉस मशीन अंगूठा मांगता है, या फिर जो आदेश उन्होंने अपनी कलम से दिया है उसे वापस कर कोरोना संक्रमण के जो संभावित खतरा है उससे बचाया जा सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने प्रधान कार्यालय लालबाग में विश्व के क्रांतिकारी जननेता लेनिन की 150वीं जयंती संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने लेनिन के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। 1917 से 1924 तक सोवियत रूस, 22 से 24 तक सोवियत संघ के हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे लेनिन।
पूरे विश्व में महान कम्युनिस्ट नेता के तौर पर जाने जाते हैं लेनिन। इस मौके पर नेताओं ने पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण बचाने के लिए भी संकल्प लिया। विश्वनाथ मिश्र, महेंद्र साहू, छात्र नेता बिट्टू, AISF के जिला सचिव शरद कुमार के साथ मौजूद थे राजीव कुमार चौधरी, जिन्होंने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। आज 100 लेनिन के हम लोग 150वीं जयंती यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में मना रहे हैं। आज हम लोगों के बीच प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और संस्थापक कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड तेज नारायण झा जी की धर्म पत्नी कॉमरेड मनोरमा देवी माल्यार्पण किए हैं और साथ ही हम लोग विश्वनाथ मिश्र, महेंद्र साहब सहित हम लोग जो उपस्थित पार्टी कार्यकर्ता हैं आज माल्यार्पण करके लेनिन का साधारण तौर तरीका से जो ये वैश्विक महामारी अभी पूरे विश्व में है कोरोना, उससे उसके बचाव के तहत आज ये कार्यक्रम किया गया है। आज यह वक्त की तकाजा है जो लेनिन के सिद्धांतों को मानने के लिए दुनिया को मजबूर होना पड़ेगा। 50वीं जयंती हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में मना रहे हैं। अभी पूरे विश्व के अंदर कोरोना का स्थिति है और लेनिन जो दुनिया के महान समाजवादी क्रांति के नेता हैं, जिन्होंने दुनिया के मेहनतकश आवाम को इस बात का रास्ता दिखाया था कि मेहनतकश आवाम मेहनत के बदौलत सत्ता पर में स्थापित होकर और मेहनत करने वालों के ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन हो, इस बात का रास्ता दिखाया था। और बात लगातार इस कोरोना लॉकडाउन में काम करने वाले वीर पुलिसकर्मियों की। लॉकडाउन के दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह कही। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ साथ लॉकडाउन को ज्यादा प्रभावी बनाने पर भी जो पुलिसकर्मी लगातार योगदान दे रहे हैं, उन्हें लॉकडाउन और कोरोना के हराने के उपरांत पुरस्कृत किया जाएगा। ड्यूटी में बढ़ चढ़कर की लोगों की सेवा में लगे हुए उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और पीठ थपथपाया। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर पर पुरस्कृत होने वाले पुलिसकर्मियों की अनुशंसा जिला द्वारा भेजी जाएगी। लॉकडाउन के बावजूद बाजार में आवाजाही बढ़ने के संबंध में उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम बंद हैं, पर अब भी उनमें काम शुरू हुआ है। इनके स्टाफ के साथ साथ मरीजों की आवाजाही भी बढ़ी है। दवाइयों की दुकानों पर लोगों की संख्या बढ़ी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। यह पुलिस कर्मियों का एक बहुत बड़ा दायित्व है जिसे बखूबी लोग निभा रहे हैं और अच्छा बेहतर करने की उम्मीद हम पाले हुए हैं। बैठक की गई अपराध नियंत्रण को लेकर और वर्तमान में जो लॉकडाउन की व्यवस्था जारी है उसको प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर चर्चा हुई और सभी थाना में और दूसरे ऑफिस में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए गए हैं, जो सामग्री उनको वितरण की गई है, उसकी प्रभावशीलता की समीक्षा की गई। और इसके अलावा जो वाहन चेकिंग का निर्देश हम लोगों ने दिया हुआ है कि अनावश्यक रूप से लोग रोड पर ना निकलें, तो उसकी समीक्षा की गई। कुछ कारोबार की अनुमति दी गई है लॉकडाउन फेज 2 में, उसकी वजह से लोगों की आवाजाही बढ़ी है। और दूसरा जो निजी नर्सिंग होम और प्राइवेट क्लिनिक पहले से काफ़ी दिनों से बंद चले आ रहे थे, उनमें देखा जा रहा है कि काफ़ी में काम शुरू हो गया है। इसके चलते पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है, तो शहर में लोगों की आवाजाही और केमिस्ट की दुकानों के ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। मुख्यालय का निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो भी पुलिसकर्मी या पदाधिकारी लॉकडाउन को लागू करने में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बीच में अपने काम के अतिरिक्त भी लोगों को मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इस लॉकडाउन संकट की समाप्ति के बाद में ऐसे कर्मियों और पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। जिला स्तर से भी पुरस्कृत किया जाएगा और मुख्यालय के स्तर से पुरस्कृत करने हेतु भी इनके नामों की अनुशंसा मुख्यालय को भेजी जाएगी।